खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और बात कर लेते हैं ओलंपिक की। ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम सेमीफाइनल में बेल्जियम से मुकाबला हार गई। बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हरा दिया। सेमीफाइनल में भारत की टीम जरूर हार गई, लेकिन मेडल की उम्मीद अभी भी बरकरार है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए एक बार फिर टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के बीच दूसरे सेमीफाइनल में जो टीम हारेगी उससे ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत का मुकाबला होगा। ब्रॉन्ज के लिए टीम इंडिया गुरुवार को मैदान में उतरेगी। आज के मुकाबले में भारत की ओर से हरमनप्रीत और मनदीप ने एक एक गोल किए। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के जबरदस्त मुकाबले में, भारत और बेल्जियम के जबरदस्त मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए इस मुकाबले में आखिरी तक मुकाबला किया बेल्जियम का। लेकिन आखिरी के कुछ मिनटों में बेल्जियम ने धड़ाधड़ 3 गोल किए, जिसकी वजह से ये मुकाबला भारतीय हॉकी टीम हार गई। लेकिन अभी भी मेडल की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीद बरकरार है। 5 अगस्त को भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी में से जो भी टीम हारेगी उसके साथ ब्रॉन्ज मेडल के लिए होगा, और उसके बाद भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल आ सकता है। 5 अगस्त यानी कि गुरुवार को ये मुकाबला होगा। भारत के पास 1980 के बाद मेडल जीतने का ये पहला मौका है। आपको बता दें कि 1980 में भारत के पास ये मौका आया था। उसके बाद से भारत कभी भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से ये मौका हाथ से निकलता रहा। तो ओलंपिक में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाने वाला ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है, जीत और हार जिंदगी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम खिलाड़ियों और मैचेस के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है, जीत और हार जिंदगी का हिस्सा है। हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और यही मायने रखता है अगले मैच के लिए। टीम को शुभकामनाएं। देश को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। हौसला बढ़ाने वाला ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो भारतीय हॉकी टीम की हार जरूर हुई है, लेकिन अभी भी मेडल जीतने की उम्मीद बरकरार है। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारतीय हॉकी टीम 5 अगस्त को मैच खेलेगी। हमारे साथ चंडीगढ़ से पूर्व हॉकी टीम के कप्तान प्रगट सिंह जुड़ गए हैं। प्रगट सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। आज के मैच की अगर बात करें तो मैच बहुत कड़े मुकाबले का था। भारतीय हॉकी टीम ने ज़बरदस्त टक्कर दी बेल्जियम को, लेकिन कहां पर गलती हुई, कैसे चूक हुई? देखो विकास जी, मैं समझता हूं कि पहले 3 क्वार्टर जो थे उसमें बिल्कुल ही बराबर का मैच था, क्योंकि पहले ही कुछ क्षणों में हम 1-0 से डाउन थे, देन वी वर अप बाय 2-1 और उसके बाद 2-2 ड्रॉ हुआ और पहले 3 क्वार्टर बिल्कुल बैलेंस हॉकी हुई है। लेकिन जो 4th क्वार्टर है उसमें हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर, क्योंकि एक्चुअली गेम में स्पीड बहुत है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जो आम लोग देखने वाले हैं उनको तो खैर बहुत सी टेक्निकलिटीज़ का समझ नहीं आता, लेकिन मेरे हिसाब से जो 3rd पेनल्टी कॉर्नर दिया गया है वो बिल्कुल भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं था। और इवन के जो पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया है, क्योंकि मैं सारी उम्र इसी से गुजरा हूँ, अगर गोलकीपर आपसे पीछे है और आपके कहीं बॉल लग जाए टांगों को, पैर को, तो इट इज़ ऑलवेज ए पेनल्टी कॉर्नर। बट ऐसे मौके कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट जो 2 गोल हुए हैं वो मैं समझता हूं कि दोनों ही कोई डिसीजन जो अंपायर के, इवन के 3rd अंपायर भी अवेलेबल है, रेफरल भी अवेलेबल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे डिसीजन जो है वो होने नहीं चाहिए एज एन एक्सपर्ट। और बट ये है कि ये यस डेफिनेटली हमारी टीम ने बहुत बेहतर किया है। वर्ल्ड रैंकिंग में बेल्जियम भी नंबर 1 है पिछले 7-8 साल में, लेकिन ये है कि लड़के बहुत अच्छा रिदम में खेले हैं। ये ठीक है कि हमारा जो बहुत लंबा सफ़र है, क्योंकि हम असली बात है कि जब हिंदुस्तान की बात आती है तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा गोल्ड आए, क्योंकि 80 में जो गोल्ड आया था उसमें भी प्रो अमेरिकन जो कंट्रीज़ थे उन्होंने बाइकआउट किया था। लेकिन 72 के बाद ये बहुत लंबा अरसा है और ये उम्मीद थी, क्योंकि पिछले काफ़ी समय में जो स्पेशली जो पंजाब की तरफ से, क्योंकि 10 प्लेयर खेल रहे हैं, पंजाब की कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन है, मैं समझ
समझता हूं, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बहुत सी प्लानिंग करनी पड़ती है कि किसी प्लेयर को भी बनने के लिए 10 से 12-15 साल का समय लगता है, और राइट टाइम पे राइट स्किल और राइट ट्रेनिंग जो है वो दी है। और उसके साथ साथ हॉकी इंडिया ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बिल्कुल बड़ा रोल प्ले किया है। बाहर प्रकट सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जयदीप बासु हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयदीप बासु साहब, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। मैच 5-2 से भारत भले ही हार गया हो, लेकिन स्कोर बताता है कि भारत ने कड़ा मुकाबला दिया, कड़ी टक्कर दी। हाँ, ये देखिए, थर्ड चक्कर तक, जैसे परगत जी ने बताया, थर्ड चक्कर तक तो मतलब थर्ड क्वार्टर तक तो हम एकदम मतलब इक्वल मैच हुआ, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में जाके पूरा डिसीजन मतलब मैच चेंज हो गया। उनके मिडफील्ड अच्छे खेले, तो उससे मिडफील्ड अच्छे खेलने से हमारे डिफेंस के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक के बाद एक हम पेनल्टी कॉर्नर कंसीड करते गए। टू मेनी पेनल्टी कॉर्नर्स हमने कंसीड किया, ये भी है। सृजेश और अमित रोहिदास ने मिलकर काफ़ी गोल बचाया, लेकिन कब तक? तो मतलब स्कोर लाइन थोड़ा डिसेप्टिव है। स्कोर लाइन फाइनली आपसे 6 महीना बाद कोई स्कोर लाइन उठा के देखेगा कि 5-2 है, कि बहुत लंबा स्कोर लाइन है, कि इंडिया बुरी तरह से हार गया, ऐसा नहीं है। एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 10 मिनट्स इंडिया काफ़ी अच्छे खेले हैं, लेकिन डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ। डिफेंस भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से उनके मिडफील्ड से फोर्थ क्वार्टर में उनके मिडफील्ड हमसे अच्छा खेल गया, वो डिसिसिव फैक्टर हो गया मेरे ख्याल से इस मैच में। जी बसु साहब, प्रगट सिंह जी का रुख कर लेते हैं। प्रगट सिंह जी, हमने देखा कि अब एक दिन का वक्त है भारतीय हॉकी टीम के पास, इस हार से निकलना है, अपने आप को रिकवर करना है और फिर चार्ज करना है, और फिर अपने मेडल को जीतने की जो उम्मीद है उसको कायम रखना है और मेडल जीतना है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक साथ से हारने के बाद रिकवर किया भारतीय टीम ने और जीत हासिल की। अब भी एक दिन का वक्त पर्याप्त है? डेफिनेटली, क्योंकि देखो हमारे पास एग्जांपल पीवी सिंधु है, क्योंकि पहले वो मैच हार के उसके बाद में मेडल लिया, रिकवर भी किया और अच्छा प्रदर्शन करके मेडल भी लिया। और मेरा ख्याल है कि देखो अल्टीमेटली ये जो जब सेमीफाइनल में टीम पहुंच जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत क्लोज कंपटीशन होता है, और उसमें कोई भी टीम फर्स्ट आ सकती है और कोई भी टीम जो है वो फोर्थ आ सकती है। लेकिन ये है कि लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बैडली लूज करने के बाद बहुत अच्छा रिकवर किया। और आज का मैच भी मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से ये ठीक है कि जो स्कोर टैली है वो ये ठीक है कि वासुदेव जी जैसे बोल रहे थे कि कोई बाद में कहेगा कि 5-2 से हारे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वेल कॉन्टेस्टेड मैच था और लड़कों ने पूरी स्पिरिट्स के साथ, पूरी जोश और होश के साथ ये खेला है। और उसमें कुछ टेक्निकल गलतियां हुई हैं क्योंकि आज की हॉकी में बहुत स्पीड है और उस स्पीड में कई बार कंट्रोल करना ही अपने आप से बाहर हो जाता है। लेकिन ये है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भारतीय टीम जो है वो जो भी उस दूसरे मैच से रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जरूर। जी प्रगट सिंह जी, विजय लोकपल्ली हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। विजय लोकपल्ली जी, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। मेरा सवाल ये है कि अगर हम टोटल परफॉर्मेंस देखें हॉकी टीम की तो टेक अवे क्या है? हम इस टीम को क्यों याद करेंगे, किस बात के लिए याद करेंगे? प्रगट बैठे हैं मेरे साथ यहाँ पे, जयदीप बासु ने भी बहुत हॉकी देखा है। प्रगट कितनी बार इससे पहले हम चूके हैं सेमीफाइनल पहुँचते सेमीफाइनल यहाँ पहुँचे हैं, तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई सपोर्ट मिलता नहीं है हॉकी प्लेयर्स को ज़्यादा, अगर आप मैं कहूँ कोई टूर्नामेंट्स भी नहीं होते हैं, या तो एक कैंप पे रहते हैं या टूर करते हैं, और वहाँ से स्टेज तक पहुँचना बहुत बहुत क्रूशियल था। और सबसे बेस्ट जो प्रगट ने बात बोली कि वो डिसीजंस आपको डेफिनेटली रैंकल करेंगे, आप इस पे लिखा जाएगा बार बार। और जहाँ तक मेन इश्यू था, मुझे लगता है प्रगट, आप मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, मेन चीज़ थी फिटनेस। आप इतनी तैयारी करके भी आप फोर्थ क्वार्टर में आप उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब आप थक जाते हैं तो आपका गेम भी बिखर जाता है। और आज मुझे वही लगा कि चौथे क्वार्टर में बेल्जियम ने पूरा डोमिनेट किया, और जो क्रिटिकल पीरियड था, जो क्रिटिकल स्टेजेस थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा खेला। जी प्रगट सिंह जी, जो सवाल विजय लोकपल्ली ने कहा कि जो फिटनेस थी वो मिसिंग थी। मैं समझता हूँ
नहीं, देखो फिटनेस उस लेवल पे, देखो अल्टीमेटली क्या है कि जो फोर्थ क्वार्टर था उसमें हम गेम के रिदम की बात करते हैं, लेकिन अगर वही डोमिनेशन जो है वो हमारी मिडफील्ड ने, देखो हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स तो है, क्योंकि अगर आप अलग अलग मैचेस को देखें तो हमारी डीप डिफेंस में काफ़ी जो गलतियां होती हैं और जो पेनिट्रेशन भी है फॉरवर्ड लाइन में कंपैरेटिवली कम होती है। और जैसे मनप्रीत को जब 2 मिनट के लिए बाहर निकाला गया तो मेरा ख्याल है कि दैट वाज द सिचुएशन जब हमने 2 गोल कंसीड किए हैं। और ऐसी सिचुएशन में देखो 10 प्लेयर से खेलना, क्योंकि आज की हॉकी में आपने देखा होगा ग्रेट ब्रिटेन ने लास्ट मोमेंट्स पे अपना गोलकीपर निकाल लिया था। आज हमने श्रीजेश को, जो 5वां गोल है, श्रीजेश को निकाल लिया था, सो दैट कि हम उस रिदम को अटैक में बदल के उससे कोई ना कोई एडवांटेज ले सकें। यस डेफिनेटली कि उन्होंने डोमिनेट तो फोर्थ क्वार्टर में किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं विजय जी से इस बात पे सहमत हूँ। लेकिन ये ठीक है कि बहुत स्पिरिटेड खेले हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में जाएं कि जो जो फैसिलिटीज़, जैसे जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे बजट्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अपने टोटल बजट का 10 से 12% जो है वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए रखते हैं ह्यूमन सोर्सेज एंड डेवलपमेंट में। अगर हम अपने बजट की बात कर लें हिंदुस्तान के, इवन के मैं पंजाब में MLA भी हूँ, क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि यार इसको बजट बढ़ाया जाए, किसी और चीज़ से चाहे कम कर लिया जाए, क्योंकि यूथ एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए जितना हमारे पास ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जितना कोचिंग मैकेनिज्म चाहिए, हमारे पास इवन के स्पोर्ट्स साइंसेज की यूनिवर्सिटी नहीं है। बिल्कुल परगट सिंह, ये लॉन्ग डिबेट है, हम इस पे नहीं जाएंगे, हम फोकस करेंगे अभी के मैच पर। माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, जयदेव बसु का रुख कर लेते हैं बारी बारी से। आप सबसे यही सवाल का जवाब चाहूँगा कि आज जहाँ पर हमने हॉकी को छोड़ा है, इस ओलंपिक में जो हम लेके जा रहे हैं, मेडल जीतें या ना जीतें, क्या यहाँ से नया किक स्टार्ट मिलेगा या हम फिर से बिखर जाएंगे? मेरे ख्याल से तो अगर देखिए बिखर जाएंगे या स्टार्ट मिलेगा, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमको जो अच्छा रिजल्ट मिले हैं उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं नहीं, वो देखना पड़ेगा। आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, लेकिन हम इसी को सेलिब्रेट करते रहे अगले 4 साल और कुछ ना करें तो फिर नहीं मिलेगा कुछ जी। लेकिन आज का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही एनकरेजिंग है। इसी सवाल का जवाब देना है ना? जी जी जी। हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि आपको ये बार बार बड़ा कहना आसान होता है कि आप ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं। स्कूलों में जब तक आप हॉकी नहीं कराएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हॉकी बंद हो चुकी है। आप सोचते हैं अगर क्रिकेट एकेडमी से ही हॉकी प्लेयर्स निकलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको हॉकी प्लेयर्स मिलने बंद हो जाएंगे। जो अभी प्रगट ने बोला है कि फैसिलिटीज, आपको फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी डेफिनेटली, और टीम्स के साथ मैच करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रगट सिंह जी का रुख कर लेते हैं लोकपाल जी। प्रगट सिंह जी, यही नया सफर शुरू होगा या बिखर जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो अगर हम 2024 की बात करें या 28 की बात करें या 32 की बात करें, तो ये जो कंट्रीज इसके ऊपर फोकस करते हैं दे आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। बट हमारे क्या होता है कि देखो एक प्लेयर को बनने के लिए 10, 12, 15 साल का समय लगता है, और उसने स्कूल से होके, हायर सेकेंडरी से होके, कॉलेजेस से होके गुजरना होता है। क्योंकि बिल्कुल विजय जी ने ठीक कहा है कि जितनी देर हम वो रिदम नहीं लाएंगे, इसका मास बेस, स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन, इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार मैं तो अभी पॉलिटिकल सिस्टम में देखता हूं कि लीडर बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। प्रगट सिंह जी, आप कह रहे हैं कि रणनीति बनानी पड़ेगी, जमीन पर उसका खाका खींचना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अभी मैं ये मैच हुआ है, मैच की प्रमुख हाईलाइट आपको दिखा देता हूं, अभी लौट रहा है आपके पास। अब हॉकी में हिंदुस्तानी शेर लड़ेंगे कांसे की लड़ाई। सेमीफाइनल में हिंद के जाबाज सिपाहियों ने जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरी क्वार्टर में वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम का खेल भारी पड़ा। 1980 के बाद ओलंपिक में हॉकी में पहले पदक की तलाश में अब टीम इंडिया 5 अगस्त को भिड़ेगी। भारत का मुकाबला जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे सेमीफाइनल मैच की हारी हुई टीम से होगा।
सेमीफाइनल में बेल्जियम ने भारत को 5-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मैच में हालांकि बेल्जियम ने पहले ही मिनट में शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन यही शुरुआती बढ़त पहले क्वार्टर में बेल्जियम का काल बनी। बेल्जियम ने पहले मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। भारत की ओर से हरमनप्रीत ने 11वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर बराबरी दिलाई। 2 मिनट बाद ही 13वें मिनट में मनदीप सिंह ने फील्ड गोल कर भारत को 2-1 की बढ़त दिला दी। पहले क्वार्टर में भारत की बढ़त हालांकि दूसरे क्वार्टर में बरकरार नहीं रही, लेकिन भारत ने शानदार डिफेंस और अटैक का तालमेल दिखाते हुए बेल्जियम पर दबाव बनाए रखा। 19वें मिनट में बेल्जियम के लिए अलेक्जेंडर लुइपार्ट ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर बराबरी दिलाई। दूसरे क्वार्टर में भारत को हालांकि 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वो गोल में तब्दील ना हो सके। भारतीय जाबाजों ने तीसरे क्वार्टर में हालांकि बेल्जियम को गोल करने का मौका नहीं दिया, लेकिन वो खुद भी बढ़त हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। मुकाबला चौथे क्वार्टर में भी 2-2 की बराबरी पर था। फिर निर्णायक चौथे क्वार्टर में बेल्जियम ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर 3-2 की बढ़त बना ली। जब मैच में 7.5 मिनट बाकी थे, तब बेल्जियम को पेनल्टी स्ट्रोक मिला और उसे गोल में तब्दील कर दिया। तो आज इस मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम भले ही हार गई हो, लेकिन अभी भी मेडल जीतने की उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। 5 अगस्त को मुकाबला होगा ब्रॉन्ज मेडल के लिए, कांस्य पदक के लिए। तब तक भारतीय टीम को फिर से एक बार तैयार होना होगा नए मुकाबले के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रगट सिंह जी, जयदीप बसु और लोकपल्ली जी जुड़े हुए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।